मऊगंज हत्याकांड के बाद रीवा व मऊगंज पहुंचे डीजीपी घटनास्थल का लिया जायजा, कार्यवाही के दिए निर्देश। एमपी के मऊगंज जिले में पुलिस पर हुए हमले और 2 लोगों की हत्या के मामले को प्रदेश पुलिस ने गंभीरता से लिया है। ऐसे क्रम में प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना रीवा पहुंचे। उन्होंने इस घटना के संबंध में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में घायल तहसीलदार, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन डीजीपी सभी सवालों का जवाब नहीं दे सके। कल मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार ने कथित तौर पर एक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। इस हमले में एसएफ के एएसआई की मृत्यु हो गई, जबकि तहसीलदार समेत दर्जन भर पुलिस कर्मी घायल हो गए। घटना के बाद प्रदेश पुलिस प्रमुख कैलाश मकवाना ने रीवा पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। संजय गांधी अस्पताल से वे सीधे मऊगंज के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने घटना की जांच और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस और प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं यह भी आरोप है कि स्थानीय थानों में प्रभावशाली लोगों का दबदबा है, जिसके कारण पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने में असमर्थ है। घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं और क्या पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से आईजी की नियुक्ति न होने को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। मऊगंज की यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली और राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करती है। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सर, मऊगंज की लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक घटना अचानक से डेवलप हुई, आप सबको भी जानकारी है ही। कल दोपहर बाद से अचानक सिचुएशन ऐसी टर्न हुई कि उसने इतना दुर्भाग्यजनक मोड़ ले लिया। बाकी अभी हम मऊगंज जा ही रहे हैं, वहाँ पे सारे पहलुओं के बारे में और जानकारी। सर, मऊगंज में राजनीतिक दबाव में पूरी पुलिस काम कर रही है और वहाँ थाने के अंदर अपराधी धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि गला काट लेंगे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहाँ बनाई गई है? अभी मऊगंज में जा रहा हूँ यहाँ पे। सर, देखा जा रहा है जब से अभी हम घायलों से मिलने आए थे जो यहाँ पे एडमिट। जांच के नाम पर मामलों को लंबित किया जाता है, यही वजह है। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको आरोपी को संतुष्ट नहीं कर पाया शासन प्रशासन, राजनीति होती रही। परिणति ये हुई कि 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग देख रहे हैं कि जान। अभी हम मऊगंज जा रहे हैं। सर, स्थानीय विधायक के रिश्तेदार वहाँ अधिकांश थाना प्रभारी हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपका नियंत्रण है या स्थानीय विधायक? आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, सब चीजें हैं, आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।